हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है कर्तव्यों के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। कर्तव्यों के प्रकार। तो दो प्रकार के हमारे यहाँ पे कर्तव्य होते हैं। एक होता है नैतिक कर्तव्य और एक होता है कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य जो कि समाज में हमें निभाने होते हैं, ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें कानूनी कर्तव्य की, तो ये एक तरह से इसमें राज्य सरकार एक तरह से उसको बाध्य करती है कि कर्तव्य हमें करने होते हैं। तो चलिए आइए कौन कौन से इसमें कर्तव्य आते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो बात करेंगे हम नैतिक कर्तव्य की। अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य। तो परिवेश का मतलब है कि अपने आसपास जो है सफाई रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य को इंग्लिश में हम मोरल ड्यूटीज भी कहते हैं। और आगे हम बात करेंगे बच्चों को उचित शिक्षा देना, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं तो भी, और अगर दूसरे के बच्चे तो कोशिश करिए कि उनको अच्छी शिक्षा दे सके जिससे कि अच्छे नागरिक हो सके। तो ये चीज भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। अगला है माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा करना। जी हाँ, यदि आपके यहाँ पे माता पिता है या सीनियर सिटीजन है तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। अगला है सामाजिक नियमों का पालन करना। सामाजिक नियमों से अर्थ ये है कि मतलब अपना काम ईमानदारी से करना, सच बोलना, धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करना। तो ये सामाजिक नियम है जिसका पालन करना चाहिए और ये हमारे नैतिक कर्तव्यों में आते हैं। अगला है परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यानी कि अगर आप परिवार के एक ऐसे सदस्य जो कमाते हैं तो आपको अपने परिवार की रक्षा या फिर उनके स्वास्थ्य का, शिक्षा का, यहाँ तक कि उसके खान पान का, इन सभी चीजों को आपको आवश्यकता पूर्ण करनी होगी। ये भी आपका एक नैतिक कर्तव्य है। तो अब हम बात करेंगे कानूनी कर्तव्य की। संविधान का सम्मान करना, यानी कि भारतीय संविधान का हम सबको रिस्पेक्ट या सम्मान करना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, यानी कि कानून की व्यवस्थाओं को हमें बना के रखना है। शांतिपूर्ण रूप से हमें कानून की व्यवस्था को बनाए रखना है, इसमें यह कहा जा रहा है। अगला है नियमित रूप से कर देना। कर का मतलब यहाँ पे टैक्स है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। यदि आपको इनकम सैलरी टैक्स के दायरे में आती है तो आपको सरकार को ये कर्तव्य है कि आपको उसको टैक्स देना होगा, सरकार को टैक्स देना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, जैसे रेलवे है, बस स्टैंड है। ये हमारी एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी होती है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी सुरक्षा उल्टा हमें करनी चाहिए। अगला है देश की एकता तथा अखंडता एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो ये हमारा कानूनी कर्तव्य भी है कि हमें देश में एकता बनाए रखनी चाहिए, अखंडता बनानी चाहिए और साथ में देश की रक्षा सुरक्षा पे भी उसको भी बनाए रखना चाहिए। अगला है देश की रक्षा करना। कभी भी संकट के समय यदि हमारे देश पे कोई भारी आक्रमण होता है तो हमें अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का समझदारीपूर्ण उपयोग। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हो सकता है मतलब पानी है, मिट्टी है, लकड़ी है, तो हमें सही विवेकपूर्ण रूप से उनका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में भी लोगों को वो संसाधन जो है उपलब्ध हो सके। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।